आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपनी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज आपने देखा कि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कब स्थगित हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। जो संवैधानिक प्रावधान वाला रास्ता था उसको आगे बढ़ाया स्वराज पार्टी ने। कब उसका गठन हुआ? मार्च 1923 में। कहाँ? इलाहाबाद में। और उसने जो गतिविधि करी वो लगभग 1928, 29, कुछ हद तक 30 तक, ठीक, एक धारा चलती रही। दूसरी धारा क्या चलती रही कि इसी बीच क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण चला, जिसमें आपने देखा सैंडर्स की हत्या हुई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके गए, काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को, ठीक, जिसमें 4 लोगों को फांसी होती है। सैंडर्स हत्याकांड जब हुआ तो लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि सैंडर्स की हत्या लाहौर में ही हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हुआ था, दोनों को संयुक्त करके लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। और उससे पहले ही 27 फरवरी 1931 को जो इन सब द्वितीय आंदोलन के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनकी मृत्यु हो गई इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। स्वयं को गोली मार लिए, चूँकि पुलिस से घिर गए थे। यह घटनाक्रम। और सारी बंगाल में मास्टर सूर्यसेन ने आर्मी के कैंप में धावा बोल करके रेड करके वहाँ के औजारों को, हथियारों को लूटने का प्रयास किया और 1930 में उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। यह घटनाएं एक दूसरी दिशा में आपने देखी, एक संवैधानिक वाली, एक सीधी कार्रवाई वाली। उन लोगों ने कहा ना कि हमें संवैधानिक प्रावधानों में कम विश्वास है, हम सीधी कार्रवाई करेंगे। उसके तहत वो घटनाएं हुई। हमने दोनों घटनाएं देखी। और क्यों देखी कि स्वराज पार्टी से भी तमाम प्रश्न आते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। और जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण है उससे भी तमाम प्रश्न आते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा। अब क्या हो रहा है, 27 से ही धीरे धीरे अब कांग्रेस या एक तरह से संवैधानिक प्रावधानों वाला जो मार्ग है उस पर एक नया घटनाक्रम बनता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। तो आज हमने ये तय किया कि साइमन कमीशन से संबंधित सारे प्रश्न जो आ सकते हैं वो एक ही बार में लें, प्रश्नों के माध्यम से, और साथ ही उसे समझें। हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो साइमन कमीशन से आने वाले सारे प्रश्नों को लगभग आप कर जाएंगे और बात को समझ भी जाएंगे कि साइमन कमीशन क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया और क्या क्या किया। तो यह आपको जानना चाहिए। तो आज इसी कमीशन, साइमन कमीशन जो आया, उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। आए हुए प्रश्नों को भी हमने समाहित किया है, इसको समझते हैं। इसका लाभ ये हो जाएगा कि एक बार आप ठीक से अगर पढ़ लेंगे तो इसी परीक्षा अपने जो बिहार राज्य में होने जा रही है, इसके अलावा भी जब भी जो भी परीक्षाएं होंगी, आपके दिमाग में बात बैठी रहेगी। एक बार की मेहनत आपको कई परीक्षाओं में जहाँ भी आप प्रतिभाग करेंगे वहाँ तो सफलता दिलाएगी ही, खास करके इस टॉपिक से आए हुए प्रश्न। साथ ही आपकी समझ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि कभी कोई प्रश्न कर ले कि भाई साइमन कमीशन क्या था, कैसे था, तो आप अच्छे से उसे समझा भी सकें। आइए देखते हैं जरा। जैसे ये देखिए, पहला ही प्रश्न है कि साइमन कमीशन क्या है। जैसे ये देखिए, पहला ही प्रश्न है कि साइमन कमीशन क्या है। हमने आपसे चर्चा की थी कि 1919 में एक एक्ट आया था। उस 1919 के एक्ट को 10 वर्ष 1929 में होने वाला था। तो 1929 में ब्रिटेन में
चुनाव था, तो वहाँ की सरकार ने चुनाव के बेला में इस टाइप का कोई कमीशन बने, क्या कैसी स्थिति हो, इससे बचने के लिए 1927 के लास्ट में ही साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन गठित कर दिया। किस बात के लिए? 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए। तो साइमन कमीशन क्या है? तो उसका जवाब है कि 1919 एक्ट की समीक्षा के लिए, ये है इसका जवाब, कि समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए। आपको पता है इस समीक्षा शब्द से किसी भी तथ्य का, विषय वस्तु का, किसी भी विधान का, किसी भी व्यवस्था का हम लोग गुण दोष के आधार पर यह देखते हैं कि कहाँ तक ये चीज़ फायदेमंद हुई, नहीं हुई, इसकी क्या स्थिति है, माने उसके गुण दोषों को हम परखते हैं सूक्ष्मता से। जब ऐसा हम कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको समीक्षा शब्द से हम प्रदर्शित करते हैं। तो साइमन कमीशन क्या है? तो 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए ये बना हुआ था। अब आपको पता चल गया, ठीक। दूसरा आप देखिए, साइमन कमीशन क्यों आया, क्या आवश्यकता थी? जब 1919 का एक्ट बना था तो उसमें तय हुआ था कि प्रति 10 वर्ष बाद इस एक्ट के प्रावधानों की सफलता कहाँ तक हुई, कहाँ तक नहीं हुई, भारतीयों को कितनी चीज़ें, रियायतें दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, इसके लिए प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित होगा और वह आयोग इस एक्ट के प्रावधानों को परखेगा और देखेगा कि इसमें कितने और सुधार किए जा सकते हैं या उसको थोड़ा वापस लिया जा सकता है। कुल मिला के ये था कि साम्राज्यवादी हित पहले है, लेकिन चूंकि एक सिलसिला चल रहा था एक्टों के माध्यम से, तो उसी में तय हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक आयोग बनेगा और वह आयोग इन एक्टों की, इन्हीं मतलब 1919 के एक्ट की समीक्षा करेगा, इसको देखेगा कि इसको कहाँ तक लगाया जाना चाहिए। तो उसी का जवाब है साइमन कमीशन क्यों आया था। तो साइमन कमीशन जो 1919 के एक्ट में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग बनेगा, एक्ट की क्या स्थिति है, इसको जांचना था जी, ठीक। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन 7, कुल मिला के 7 सदस्य थे और सब के सब विदेशी थे और विरोध का, भारतीयों के विरोध का आधार यही था। और ये 7 के 7 सभी सदस्य रखे जाएं, ये किसकी सलाह पे था? तत्कालीन गवर्नर जनरल जो यहाँ थे भारत में, लॉर्ड इरविन। ये प्रश्न आपका बना हुआ है कि किसकी सलाह से ऐसा किया गया, तो लॉर्ड इरविन की सलाह थी कि सभी सदस्य रख दिया जाए। कौन? यूरोपीय या ब्रिटेन वाले। तो लॉर्ड इरविन की सलाह से यह प्रश्न आपका बना हुआ है कि पहली चीज तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य? तो 7 सदस्य और भारतीयों के विरोध का आधार यही था और ये 7 सदस्य बाहर ही के ही रहे। ये किसकी सलाह रही? तो लॉर्ड इरविन की। यह प्रश्न आपका बना हुआ है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई। फिर हाँ, ये देखिए प्रश्न बना ही हुआ है, किसकी सलाह पर सभी सदस्यों को यूरोपीय रखा गया? तो इसका जवाब ये देखिए, लॉर्ड इरविन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आमतौर पर
जिसके नाम से कमीशन होता है वही अध्यक्ष होता है। तो इस कमीशन के अध्यक्ष है जॉन साइमन। ठीक, अब इसी प्रश्न को अगर थोड़ा मल्टीपल वाला बनाया जाता तो एक विकल्प में मान लीजिए ए रख के ए रख दिया जाता, बी रख के कोई और, सी रख के कोई और, डी रख के कोई और। यदि आपको पता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन ही थे तो आप मान देंगे, बस बात खत्म हो गई। बी सी डी में जाने की जरूरत नहीं, ना आपको भटकने की आवश्यकता है। केवल यह है कि इस तथ्य को आप ठीक से जान रहे हैं तो न बी में जाने की जरूरत है, न सी में, न डी में। आप इसको तुरंत खारिज करेंगे कि ना ये तो था ही नहीं। हम जानते हैं साफ साफ कि इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे, तो बस आप मार देंगे। ठीक, छठे प्रश्न को आप देखें, क्या यह ब्रिटेन के सभी दलों का प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका जवाब है हाँ। ब्रिटेन के जैसे ब्रिटेन में आमतौर पर 2 दल ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी 3 भी रहते हैं। तो ब्रिटेन में एक लिबरल पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, तीसरी लेबर पार्टी। ठीक, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, 3 पार्टियां वहाँ मुख्य रूप से उस समय सक्रिय थी और उसी का लगभग रूप आज भी चल रहा है बदले स्वरूप में। तो जो कमीशन बना हुआ था 7 सदस्यीय साइमन कमीशन, उसमें तीनों पार्टियों के सदस्य लोग थे। तो अगर यह प्रश्न बने, हो सकता है कथन कारण में कभी बन जाए कि क्या वहाँ की सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व इस कमीशन में था, तो आपका जवाब है हाँ था। कौन कौन सी पार्टियां हैं? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव 3 पार्टियां हैं, तीनों का प्रतिनिधित्व यहाँ था। ठीक, ये देखिए, कांग्रेस का दिसंबर 1927 का अधिवेशन कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक, ये है। अब आप कहेंगे कि साइमन कमीशन पढ़ा रहे थे तो इसमें कांग्रेस का अधिवेशन लेके क्यों आ गए? इसका प्रसंग है, ये जरूरी है। क्यों कि दिसंबर के महीने में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता रहा है हमेशा। तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा है। ठीक, और वहाँ इसके जो कमीशन नियुक्त हुआ है, 1 मिनट, दिसंबर 1927 में यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब है मद्रास में हुआ। मद्रास मतलब कहाँ है? मद्रास का मतलब हुआ, ये आप देखें तो यहाँ मद्रास है। ठीक, तो इस वजह से जानना जरूरी है। कांग्रेस का दिसंबर 1927 का अधिवेशन कहाँ? तो मद्रास में। किसके नेतृत्व में? तो एक रहते हैं कांग्रेस के नेता डॉक्टर अंसारी, हो सकता है कि उसमें पूछ ले। यहाँ क्योंकि दिसंबर महीने में हो रहा है और आपको ख्याल है इससे ठीक पहले नवंबर माह में ही, नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की घोषणा हो गई और उसमें 7 सदस्यीय साइमन कमीशन आ गया। तो नेताओं को तो पता चल ही जाता है। आपको पता है कि जब भी अधिवेशन होते हैं तो वो दिसंबर माह में होते हैं और नवंबर में ही 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का पता चल गया। तो जब मद्रास में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहाँ ये तय होता है कि हम इसका प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक स्थिति में इसका विरोध करेंगे। और विरोध का प्रथम आधार है कि जो 7 सदस्यीय कमीशन आ रहा है उसमें एक भी भारतीय नहीं है। क्यों नहीं है? जब भारत से संबंधित मामला है, भारतीयों को कुछ उसमें मिलना है, रियायतें मिलनी है,
भारत के ही लोगों पर 1919 के एक्ट चल रहा है और भारत से संबंधित मामले में भारत की कोई आवाज़ नहीं, तो फिर कैसा आयोग है और हमारी स्थिति कैसे समझ पाएगा? हम अपनी बात वहाँ तक कैसे पहुँचा सकेंगे? अगर उसमें कोई सदस्य ही नहीं है तो हम अपनी बात कह कैसे सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में जब मद्रास में आपका अधिवेशन होता है, जो नवंबर में ही 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठित हो गया था, तो यही तय कर लिया गया प्रत्येक स्थिति में, माने चाहे जो हो जाए, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक प्रकार से जितने भी तरीके हो सकते हैं, कांग्रेस ने तय किया कि ऐसे हम विरोध करेंगे, माने हर हाल में विरोध। ये यहाँ तय हुआ। इस वजह से यह प्रश्न लेना पड़ा कि कांग्रेस का दिसंबर 27 का अधिवेशन कहाँ? तो मद्रास में। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में। ये प्रश्न ठीक है। ये देखिए एक प्रश्न है, देखिए ये है, इस कमीशन की घोषणा कब हुई? ठीक, तो एक विकल्प है, देखिए 8 नवंबर 1927, 9 नवंबर 1927, 11 और फरवरी 1928। इसमें आपको करना है, तो इस कमीशन की घोषणा जब हुई थी तो यह विकल्प सही है इसका, 8 नवंबर 1927। ये था ना, हमने देखा था। ये देखिए 7, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा देखिए आपको आसान हो जाएगा। 8 नवंबर 11 ना 1927, इसमें घोषणा हुई है। आप इसी चीज़ को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 8 नवंबर है, माने बिल्कुल शुरुआती दौर, नवंबर का प्रथम सप्ताह, ठीक। और ये जो 27 है, इसी की लास्ट वाली संख्या ले लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा कि ये जो कमीशन आया था वो 7 सदस्यीय आया था। देख रहे हैं ना, 8 7, ये ध्यान रखिए। 11 नवंबर महीना तो आमतौर पे याद रहता है, कभी कभी यही डेट भूलने लगती है, तो ये 7 है ना, इसी को एक 7 के बाद 8 आता है, तो ये ध्यान कर लीजिए। तो ये 8 नवंबर और 1927 और 27 में जो कमीशन आ रहा है वो कितने सदस्यीय है? तो 7 सदस्यीय है। ये देखिए, ठीक, 7 सदस्यीय है। अब आपको जल्दी नहीं भूलेगा कि इसकी डेट हमें पता है। अब जब ठीक से डेट हमें पता है तो चाहे पेपर सेटर जितना आपको घुमाएगा आप परेशान नहीं होंगे। अब इसको दिमाग में थोड़ा बैठा लेना है कि 8 नवंबर 1927, आपको पता है हमने चर्चा की थी कि इतिहास में तिथि और स्थान दोनों का बड़ा महत्व है, और तिथियाँ कुछ तो रटनी पड़ती हैं और रटने का भी आधार समझ ही होती है। तो जैसे 8 नवंबर 1927 आपने लिख लिया, मन मस्तिष्क में बैठा लिया। नवंबर माने अंतिम महीने, अंतिम वर्ष के अंतिम महीने से पहले का, और 8 का मतलब क्या हुआ कि पहला सप्ताह बीता ही था, माने 7 दिन का होता है, पहला ही सप्ताह बीता ही था कि दूसरे सप्ताह के लगभग प्रथम दिन, तो 8 नवंबर हो गया, ठीक। चाहे ऐसे ध्यान रख लीजिए, या 1927 है तो उसको छोड़े रहिए, यही 7 के बाद 8 आता है, तो ये गिनती ध्यान रखिए। तो 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा हो गई। अब आप देखें कि 8 नवंबर 1927 को घोषणा हो रही है, तो नेताओं ने अपना विचार विमर्श किया, पूरे नवंबर भर किया, दिसंबर भर किया। 8 नवंबर का मतलब क्या हुआ? 8 नवंबर का हुआ तो इसके मतलब हुआ लगभग हम 22 दिन इसमें मान लें ना, और दिसंबर का लास्ट का होता है तो हम इसको भी चलिए 28 दिन इसमें मान लेते हैं। तो इतने दिन हमारे नेताओं ने खूब विचार विमर्श किया कि यार इसमें कैसे होना चाहिए, क्या है हमारे लिए, क्या है, क्यों है, आखिर ये कौन सा तरीका है, इसमें किसी भी भारतीय को नहीं लिया जा रहा है। तो जब ये चीज़ आई तो दिसंबर उसमें मद्रास में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें हम लोग विरोध करने की ठानते हैं, सोचते हैं कि हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसी वजह से प्रश्न लिया भी गया है, ठीक है। तो इस कमीशन की घोषणा कब हुई थी? तो उसका जवाब है ए विकल्प में 8 नवंबर 1927, ठीक। अब आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत में कब और कहाँ पहुंचा? देखिए साइमन कमीशन भारत में कब और कहाँ,
ये प्रश्न बनता है तो आपको जानना चाहिए कि कब पहुंचता है और कहाँ। तो कब का मतलब क्या हुआ, 3 फरवरी 1928। अब जरा आप देखें, यहाँ देख लीजिए, 8 नवंबर 1927 को घोषणा हो गई कि बनेगा, और फिर यही कमीशन कब पहुंच रहा है, तो 2 मतलब फरवरी और 1928 माने अगले साल। ये दोनों तिथियां अगर आपको ठीक से याद हैं, थोड़ा सिलसिला बना हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगी। भैया 11वां महीना है, माने नवंबर का महीना है 27 का, और फिर जब ये घोषणा होती है और ब्रिटेन से आना है, आज का समय भी नहीं है, कमीशन गठित होता है, सरकारी कार्य है, तो उसके बाद लोग पहुंचते हैं प्रतिनिधिमंडल। तो ये है 3 फरवरी को ये कमीशन पहुंचा। अब अगला जवाब है कब और कहाँ पहुंचा, तो कहाँ का जवाब है बम्बई में। बम्बई में प्रथम बार कमीशन आया। बम्बई है कहाँ, ये आप देख लीजिए, अगर ये है ना, तो लगभग यहाँ है बम्बई, ये मान के चले, तो यहाँ पहली बार बम्बई में ये कमीशन आया और 3 फरवरी 1928 को यहाँ पहुँच रहा है। कहाँ, भारत में। भारत में सबसे पहले कहाँ, बम्बई में, और 3 फरवरी को। ठीक, तो इसका देखिए जवाब भी है, ये देखिए प्रश्न भी बना हुआ था कि कब और कहाँ पहुँचता है, तो बम्बई में पहुँचता है और 3 फरवरी पहुँचता है, ये देखिए। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखिए 10वां है और इसको आपको खूब ठीक से समझना चाहिए। ये देखिए अब सही, उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन आया क्यों, क्या जरूरत थी, इस पर प्रश्न अगर आपसे बन जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन आप उसको ऐसे ढंग से समझ लें तो आपको परेशानी नहीं भी होगी। देखिए कैसे होता है, 4 बिंदुओं में हमने लिया है। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए कैसे है कि सरकार कैसे चल रही है, माने जो सरकार 1919 के एक्ट के तहत, 1900 एक्ट के प्रावधानों के तहत जो चल रही है वो कैसे चल रही है, माने उसकी क्या स्थिति है, तो सरकार कैसे चल रही है। ठीक, और इसके बाद हमको ये लेना चाहिए था, चलिए स से सरकार और स से शिक्षा, से शिक्षा की क्या प्रगति है, सरकार और शिक्षा। फिर जो संस्थाएं हम लोगों ने दी हैं, मैंने 1919 के एक्ट में, वो प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक से कार्य कर रही हैं, संस्थाएं कुछ दी गई थी तो वो संस्थाएं कहाँ तक ठीक से कार्य कर पा रही हैं, इस बात की समीक्षा करनी थी। और साथ ही उत्तरदायी सरकार कहाँ तक काम कर रही है। उत्तरदायी सरकार का मतलब आपने देखा हो 1919 के एक्ट में द्वैध शासन चला गया था। द्वैध का मतलब हुआ, यहाँ प्रसंग तो नहीं है लेकिन द्वैध का मतलब हुआ, मान लीजिए सरकार के पास किसी शासन को चलाने के लिए मान लीजिए 10 विषय हैं उदाहरण के लिए, तो 5 विषय आरक्षित और 5 विषय हस्तांतरित। आरक्षित का मतलब 5 विषय आरक्षित मतलब रिजर्व रख लिया गवर्नर ने कि इस पर केवल गवर्नर निर्णय करेगा, और 5 विषय हस्तांतरित करके, हस्तांतरित माने सौंप दिए गए कि ठीक है इस पर आम लोग माने जो शासन में गए हुए हैं वो लोग चलाएंगे, वो निर्णय करेंगे। तो हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषय बना करके द्वैध शासन, इसको द्वैध शासन मतलब सारे विषय नहीं सौंपे गए, कुछ विषय रिजर्व रख लिए गए गवर्नर के द्वारा और कुछ सौंपे गए, तो इसी को द्वैध शासन कहते हैं। तो ये चला जा रहा था, तो मैंने उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार कहाँ तक चल रही है। ठीक, तो क्या हमें देखना है, सरकार कैसे चल रही है, उत्तरदायी सरकार कहाँ तक कैसे उचित काम कर रही है, शिक्षा की क्या प्रगति है, और प्रतिनिधि संस्थाएं
कहाँ तक ठीक से कार्य करने में सफल हुई है, नहीं हुई है, ये चारों प्रश्न, ये चारों मोटे मोटे जो एम हैं, ठीक, ये साइमन कमीशन के उद्देश्यों में रहे हैं। तो ये अगर हमें ध्यान रहेगा कि भाई हमने सरकार की उस समय चर्चा की थी, शिक्षा की थी, प्रतिनिधि संस्थाओं की थी, और उत्तरदायी सरकार कहाँ तक कार्य की थी, अगर ऐसे ध्यान रहेगा तो इससे प्रश्न आएंगे तो हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्लीज वेट कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, अब क्या हुआ, जैसे साइमन कमीशन आ गया, अब उसका प्रत्येक स्थान पे विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ खास स्थान ऐसे रहे हैं जहाँ विरोध हुआ तो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो इतिहास में चर्चा का बिंदु बन गई, इतिहास में एक तरह से काला अध्याय हो गया। जैसे साइमन कमीशन लाहौर में, साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कौन किया, तो यहाँ इसका जवाब है, मान लीजिए अगर हम विकल्प के रूप में लिखते तो ऐसे लिख देते, लाला लाजपत राय। एक विकल्प ले लेते, बी में किसी को ले लेते, सी में किसी को ले लेते, डी में किसी को। विकल्प लेने का यही तात्पर्य होता है कि आपको फिसलन न हो, ऐसे ले लेते। अब आप देखिए कि लाहौर भारत के उत्तर और पश्चिम में है, ठीक, पंजाब में लगभग, उस समय के पंजाब में, ठीक है, लाहौर। अब वहाँ लाला लाजपत राय का ही वो क्षेत्र है, तो वहाँ एक खूब लोकप्रिय भी है, तो वहाँ वही तो संभालेंगे विरोध ना। तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कौन किया, तो इसका जवाब ये है कि लाला लाजपत राय ने किया। और यहाँ दुर्घटना क्या होती है, एक संवैधानिक कमीशन बना है, उस संवैधानिक कमीशन में कोई भारतीय नहीं है, इस नाते हम सैद्धांतिक विरोध कर रहे हैं, कोई अपराधी नहीं है, लेकिन वहाँ विरोध इतना जोरदार रहा, जनता इस कदर एकजुट रही कि अंग्रेज सरकार बौखलाई और पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से चोट करी, और इतनी चोट करी। एक घटना है अक्टूबर 1928 की, आपको पता है कि 3 फरवरी 1928 में आया कमीशन, यहाँ अक्टूबर 1928 में लाहौर में पहुंचा है और विरोध हो रहा है। लाला लाजपत राय को लाठियों से, देखिए, लाठियों से इतना मारा गया कि ये क्या हो रहे हैं, दिसंबर 1928 में, हमने कल चर्चा की थी कि दिसंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, इतने बड़े लोकप्रिय नेता, पुलिस इन पे लाठियों से वार कर रही है, और मारते मारते ये दशा हुई कि थोड़े ही दिनों में ये मर गए। इन्हीं की जो मृत्यु हुई, और उस पुलिस वालों, जो पुलिस मार रही थी, उसका नेतृत्व सैंडर्स कर रहे थे। तो उस समय आपने देखा कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही चंद्रशेखर और राजगुरु ने
ये ठाए 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 गोलियों से मार दिया इसी घटना से। तो लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उस विरोध का नेतृत्व तो लाला लाजपत राय कर रहे थे, और यही यह दुर्घटना हुई कि पुलिस के अत्याचार से इनको इतनी चोट लगी कि ये दिसंबर 1928 में बेचारे स्वर्ग सिधार गए, चले गए। और इन्होंने कहा कि मैंने बर्बर साम्राज्य द्वारा मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। वास्तव में हुआ भी कि ब्रिटिशों को फिर जाना ही पड़ा। 28 को हम मान लीजिए मोटा मोटा 30 मान लें अभी, तो क्या हुआ 30 10 40 7 47 माने 19 से 20 वर्ष के भीतर अंग्रेज़ों को जाना पड़ गया। ये इस घटना के लगभग 20 वर्ष के भीतर अंग्रेज़ों को जाना पड़ गया। तो हुआ ना ये है। तो यह चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ कौन किया, तो लाला लाजपत राय किए। और एक चीज़ ठीक, लखनऊ में इस कमीशन का विरोध कौन किया? जैसे अगर आप भारत के नक्शे को लगभग देखें तो उस समय अविभाजित भारत था। तो यहाँ लगभग लाहौर है, यहाँ लखनऊ है। यहाँ लाला लाजपत राय कर रहे हैं, और यहाँ लखनऊ में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे हैं। चूंकि यहीं के हैं ये ना, यहीं के हैं, तो ये करेंगे जवाहरलाल नेहरू। ये आपसे प्रश्न बना है और आपको इसको जानना चाहिए। और आपने देखा कि इन लोगों ने कहा कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक स्थिति में। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था, तो इन लोगों ने विरोध का एक नया तरीका निकाला था कि जो पतंग उड़ाई जा रहे थे उस पर खूब पतंगे उड़ा रहे थे लखनऊ में, और उस पर सारे पतंगों पर लिखा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो एक नया तरीका हुआ ना विरोध का। तो यह चीज़ यहाँ हुई। इसकी वजह से यह भी जानी जाती है कि लखनऊ में कौन किया और क्या तरीका था, और लाहौर में कौन किया और कैसे घटना हुई, यह आपको जानना चाहिए। साइमन कमीशन का सहयोग किसने किया? ये भी अभी प्रश्न बना नहीं है, लेकिन जिस कमीशन को हमारे भारतीय नेतागण उचित नहीं मान रहे थे, ठीक नहीं मान रहे थे, और इसी सैद्धांतिक विरोध के कारण उसका विरोध कर रहे थे, उसी कमीशन को हमारे देश के कुछ लोग, अब उनको कैसे हम प्रगतिशील कहें, कुछ लोग उसका सहयोग करने को उतारू थे। उसमें देखिए कौन कौन थे। ये पूंजीपति थे, जमींदार थे, देसी नरेश थे, और अम्बेडकर जी स्वयं थे। ये 4 वर्ग ऐसे थे, साइमन कमीशन का इन्होंने सहयोग किया। और बाद में लीग का, शुरू में तो लीग साथ में थी, लीग का एक मोहम्मद शफी नेता था लीग का, ये बाद में विरोध में अलग हो गए विरोध से, और ये शफी गुट ये भी सहयोग करने लगा लीग का। तो ये भी प्रश्न एक बार बना हुआ है। ये शफी गुट जो है लीग का सहयोग करने लगा, अम्बेडकर सहयोग कर रहे थे, देसी नरेश और पूंजीपति और ये जमींदार, ये भी आपको जानना चाहिए, ये लोग सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसको आप जान लीजिए। अब आगे देखते हैं। ये हाँ, ये देखिए, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक स्थान पर यह नारा कब लगा? तो इसी मद्रास अधिवेशन में लगा था। कि कब आया था वही कि जो कमीशन बना हुआ है 8 नवंबर को, 8 नवंबर 1927 में जिसकी घोषणा हुई है, और ये घोषणा हुई, और उसके बाद दिसंबर 1927 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में, हमने बताया था अभी ही, तो वहाँ ये नारा लगता है ये। तो इसका जवाब क्या है? मद्रास अधिवेशन में। ठीक, अब इसका एक प्रश्न है, इससे हमको खूब फंसाते हैं, तो इसको हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी जो साथी हैं ठीक से समझ लें कि ये जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बना, तो अब केवल इतने मात्र से हमारे पेपर सेटर संतुष्ट नहीं होते कि कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, जॉन साइमन थे, बात खत्म, इसने से संतुष्ट नहीं होते। अब जो 7 सदस्य हैं उनके कभी कभी नाम पूछते हैं, और उसमें क्या करेंगे
कि 7 सदस्य थे, 3 का नाम सेम रखेंगे, किसी एक का हटा देंगे, कहेंगे कौन नहीं था। ठीक, अब आपको खूब पसीना आ जाएगा, लगेंगे पूछने, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, आपको आएगा नहीं। तो इससे बचने के लिए आपके पास उपाय है कि आप इन 7 को ठीक से समझ लें। अब समझ लेंगे तो चाहे जब आएगा जैसे आएगा आप अच्छे से कर लेंगे। ज़रा देखते हैं, देखिए क्या हुआ कि साइमन तो अध्यक्ष थे और ये लिबरल पार्टी, लिबरल माने एक तरह से उदारवादी, उदारवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी, तब ये लिबरल नाम आया ना, उदारवादी पार्टी थे, उदारवादी पार्टी की, लेकिन उदार थे नहीं क्योंकि सबका एक लक्ष्य तो था ही साम्राज्यवादी। लेकिन फिलहाल साइमन ये अध्यक्ष थे और लिबरल पार्टी से थे। ठीक, बाथम और स्ट्रेथकोना एक कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ये देख लीजिए, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे अपने यहाँ संसद में क्या है, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है। राज्यसभा का मतलब उच्च सदन, उसी के ठीक समान वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और एक लोकसभा है उसी को वहाँ हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। ठीक, जैसे अपने यहाँ है ना, इसको हम संसद मान लें तो एक जो है लोकसभा, एक राष्ट्रपति है। ठीक ऐसे ही वहाँ जो संसद बनती है उसका एक पार्ट है, एक है लॉर्ड सभा, एक है कॉमन सभा। ठीक ऐसे ही कॉमन सभा। तो इस लॉर्ड सभा के, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के ही, बाथम और स्ट्रेथकोना। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, आपको समझने के लिए बता दें। जैसे बाथरूम कहाँ होता है, घर के लगभग किनारे कोने में लोग सोचते हैं कि बाथरूम वहीं बना दें, घर के किनारे कोने में तो एक बाथरूम बना दें। अब आपको याद कैसे रह जाएगा, जैसे बाथरूम को और कुछ न करिए, बाथरूम इन्हें ध्यान की रहिए, और कहाँ इन्हें बनाना है, कोना में, स्ट्रेथकोना। तो कुछ तो याद रहेगा तो आप फट से मार जाएंगे। बाथरूम कहाँ बनाना है, कोने में बनाना है। किस पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के, उसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। तो ज़्यादातर यही नाम ही पूछते हैं, या किस पार्टी के थे ये भी पूछ लेते, कंजर्वेटिव पार्टी के। इसी पार्टी के देखिए 2 लोग हो गए ना, लेन फैक्स, फैक्स हम लोग जानते ही हैं, फैक्स और कैर्डिगन, फैक्स और कैर्डिगन। फैक्स जानते हैं हम लोग, कागज उगज फैक्स कराते हैं, फैक्स। और कैर्डिगन में एक चीज़ आप केवल इतना ध्यान रखिएगा, गन, फैक्स और गन, ये कहाँ के थे, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। ठीक, तो कुल मिला के कंजर्वेटिव पार्टी से 4 सदस्य हो गए, 2 से हाउस ऑफ लॉर्ड्स से और 2 कॉमन से। कौन, बाथरूम कहाँ आप बनाएंगे, तो कोने में बनाएंगे, एक फैक्स मशीन है एक गन मशीन है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। और एक कंजर्वेटिव पार्टी के वो माने वो थे ही, हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, और एक हाउस ऑफ लॉर्ड के थे। ठीक, अब एक पार्टी और बच रही है, लेबर पार्टी। हमने आपसे बताई थी कि लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव तीनों पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल थे। लेबर पार्टी बच रही है। लेबर पार्टी में देखिए ये इटली है और हार्टसोन है। जो लेबर होते हैं ना वो खूब हाड़ तोड़ एक तरह से मेहनत करते हैं, तो हार्ट हो गए और इटली हो गए, ये दोनों सदस्य लेबर पार्टी के। तो हुआ क्या, एक तो साइमन वाले हो गए, तो 4 धन 1 5 हो गए, और ये 2, यही कुल मिला के 7 सदस्य हमारे साइमन कमीशन में बने। अगर ये 7 सदस्य हमें याद रहेंगे ठीक से, जैसे साइमन को तो हमने अध्यक्ष मान लिया, बाथरूम हम कोने में बनाएंगे, तो क्या हुआ, बाथरूम पर प्लस स्ट्रेथकोना इनको लगा दिया। फैक्स, लेन फैक्स और कैर्डिगन, फैक्स मशीन और गन ना, तो इनको हमने ले लिया उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं, इटली और हार्टसोन।
इटली और हार्टसोन, हार्ट को मान लीजिए, हार्ड मान लीजिए, जो लेबर होता है, मजदूर होता है, बड़ी मेहनत करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है एक तरह से। तो इटली और हार्टसोन ये लेबर पार्टी के हो गए। अगर ये सातों सदस्य आपको याद हैं और तो पेपर सेटर चाहे जैसे पूछे आप ठीक से कर ले जाएंगे, कहाँ पसीना आएगा, नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने 7 को ऐसे लिख दिया ठीक से कि आप समझ लें, थोड़ा मन मस्तिष्क में बैठा लें और स्मरण रहेगा तो एक प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये देखा हमने। फिर ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित करी? विरोध के बावजूद। कब आया आपको पता है? फरवरी 1928 में आया। ठीक, उसके बावजूद 28 और 29 में 2 बार भारत एक कमीशन आया और कमीशन चूँकि अध्ययन कर ही रहा था किस बात की? सरकारी संस्थाएं कहाँ तक काम कर रही हैं, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक काम कर रही हैं, उत्तरदायी सरकार कहाँ तक चल रही है, शिक्षा की क्या प्रगति है, इसी 4 की हमने अभी चर्चा की थी आपसे। तो उन सब चीज़ों को देख ही रहा था। अब यह होगा जवाब कि विरोध के बावजूद कमीशन अपना काम कर रहा था और उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट कब दी? तो रिपोर्ट का ये है कि रिपोर्ट, ये देखिए आप, 4 विकल्प हैं कि ये दी 27 अप्रैल 1930, 27 मई, 30 मई कि जून 1930, ये आया ना। अब विकल्प के रूप में हमने ले लिया। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल 1930 को प्रकाशित करी कि हम इन चीज़ों को ले आ रहे हैं, ऐसा साइमन कमीशन ले आई। तो हमें इसको खूब जानना है। कैसे हमें याद कैसे रहेगा? देखिए 27 और अप्रैल का मतलब 4 हम मान ले रहे हैं 1930। ठीक, अब इसको ऐसे देखिए आप, 8 नवंबर 1927 को गठन की घोषणा। ठीक, फिर क्या हुआ? 3 फरवरी 1928 को एक कमीशन भारत आया। ठीक, इस 3 और इस 8 को जरा देखें, अगर हम ऐसे कर दें ये, ठीक, और ऐसे मिला दें तो 8 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्मरण तो हो ही जाएगा कि 8 को आया और 3 को भारत पहुंचा। और ये देखिए 27, इसका कोई तारतम्य बैठाइए दिमाग में। 27 अप्रैल 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। ठीक, ये 28 यहाँ पहुँचा है ना, ये देखिए 2 बरस बाद। और ये देखिए अप्रैल में ये हमें, तो अगर ये तीनों तिथियाँ हमें ठीक से याद हैं तो हम अच्छा कर जाएंगे। 27/4/1930 को अपनी रिपोर्ट उसने सौंप दी। ठीक है, तो यह विकल्प मेरा सही मिल जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन ने कितने बिंदुओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका जवाब है साइमन कमीशन ने इसकी रिपोर्ट को 9 बिंदुओं में प्रस्तुत करी थी। 9 बिंदुओं में प्रस्तुत करी थी। अब आप इसको याद कैसे करेंगे जरा देखिए। क्योंकि 27 को ही 27 अप्रैल को दिए थे। अब मान लीजिए आपको भूल रहा हो कभी, तो 27 को अगर 2 धन 7 करें हम, विकल्प में क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपको विस्मरण नहीं होगा कि 27 तारीख को जो रिपोर्ट आई थी वो 9 बिंदुओं की आई थी। ठीक, ऐसे आप जान लेंगे इसको। फिर देखिए इसकी रिपोर्ट को किसने, किसी एक नेता ने, किसने रद्दी की टोकरी, माने इतना बेकार है कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। एक नेता जी हैं ऐसे कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट बकवास है एक तरह से, चूँकि हमारे हितों की पूर्ति नहीं कर पा रही है, हमारे लोग भी नहीं हैं, हमारी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँची। तो कह रहे हैं रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, वेस्टेज में है। कौन कह रहे हैं? देखिए 4 नाम इसमें दिख रहे हैं, शिव स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और लाला लाजपत राय। चूँकि लाला लाजपत राय तो अब हैं ही नहीं, कहाँ चले गए ये?
ये तो मर गए बेचारे पहले ही, तो ये तो होंगे ही नहीं। गांधी जी, JL नेहरू, शिव स्वामी अय्यर, कौन कह रहे हैं? तो इसका जवाब है शिव स्वामी अय्यर। ये कह रहे हैं कि यह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ये इसका जवाब है। मुझे ख्याल है कि यदि इन सारे बिंदुओं को हम लोग मन मस्तिष्क में क्रमशः बैठा लें, थोड़ा सा ध्यान कर लें, तो इससे संबंधित आने वाले जो भी प्रश्न होंगे, चाहे इस परीक्षा में या कहीं और, आप उन प्रश्नों को कर लेंगे। साथ ही आपको एक समझ हो जाएगी कि साइमन कमीशन क्या है, क्यों है, कैसे है, कितने सदस्य थे, किन बिंदुओं की इसने बात करी, और क्या इसने रिपोर्ट दी, कई बिंदु की रिपोर्ट दी, और हम लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, और इसी विरोध के स्वरूप हमारे एक लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और उन्होंने जब लाठी उनके ऊपर गिरी थी तो उन्होंने क्या वक्तव्य दिया था, वो वक्तव्य इतिहास की पुस्तकों में चर्चित हो गया, और उनकी कही हुई बात सत्य भी साबित हो गई कि 20 वर्ष के भीतर अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा, जब उनका यह था कि सितारा डूबेगा ही नहीं, ये हालत थी उनकी, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। तो इतने तथ्य हम लोगों ने सीखे जाने साइमन कमीशन से संबंधित, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर ठीक से इसको जाने समझे रहेंगे तो आगे से न केवल बहुविकल्पी, कहीं बताना समझाना हुआ तो आप बता जाएंगे, हो सकता है कहीं वर्णनात्मक कुछ लिखना हो तब भी आप ठीक से लिख लेंगे। तो फिर अब अगली कक्षा में मिलते हैं, आज की बात इतनी ही, ठीक है।